मैं आपको अपनी न्यू वीडियो में। इस वीडियो के अंदर हम जेएसटी के पेपर सब्जेक्ट मैथमेटिक्स को सोल्व करने वाले हैं। बेसिकली इस पेपर को सोल्व करने का मकसद ये है कि हमें आइडिया हो जाए कि आईबीए एसटीएस किस हिसाब से पेपर निकालती है और मैथमेटिक्स के हवाले से हमें कौन कौन से एरियाज़ कवर करने चाहिए इस टेस्ट को, सब्जेक्ट मैथमेटिक्स को सोल्व करने के लिए। तो बगैर टाइम ज़ाया किए हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो सवाल नंबर पहला है कि द आइडेंटिटी 1 + tan स्क्वायर थीटा इज़ यूज टू। 1 + tan स्क्वायर थीटा जो आइडेंटिटी है ये किसके बराबर है? साइन स्क्वायर थीटा के बराबर है, कोस स्क्वायर थीटा के बराबर है, सेक स्क्वायर थीटा के बराबर है या कोड स्क्वायर थीटा के बराबर है। तो इसको सोल्व करने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू किसके बराबर होता है? ये 1 के बराबर होता है। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे क्या करने वाले, और हम जानते हैं कि जो tan थीटा होता है ये किसके बराबर होता है? ये हमेशा साइन थीटा ओवर कोस थीटा के बराबर होता है। तो यहाँ पर हम इसी आइडेंटिटी को यूज़ करने वाले हैं। अभी साइन स्क्वायर एक्स है प्लस कोस स्क्वायर एक्स है, यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, इस टाइप की मैं सिचुएशन क्रिएट करूँगा। यहाँ पे साइन स्क्वायर है तो इसी हिसाब से मैं यहाँ पे इससे कोस स्क्वायर थीटा को दोनों तरफ डिवाइड कर दूँगा। तो डिवाइडिंग कोस स्क्वायर थीटा बोथ साइड, कोस स्क्वायर एक्स बोथ साइड। तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स डिवाइड बाय कोस स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स डिवाइड बाय कोस स्क्वायर एक्स, दैट विल बी इक्वल टू 1 डिवाइड बाय कोस स्क्वायर एक्स। ठीक हो गया। अब ये साइन अपान कोस स्क्वायर एक्स हम जानते हैं कि ये बराबर होता है tan स्क्वायर एक्स के। ठीक है, और कोस ये कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे बच जाएगा 1, और 1 अपान कोस हम जानते हैं कि ये बराबर होता है सेक स्क्वायर एक्स के। तो इसी तरीके से हम tan स्क्वायर एक्स को यहाँ पे रखेंगे सेम, और +1 यह भी आ जाएगा सेम, और यहाँ पे ये आ जाएगा हमारे पास सेक स्क्वायर सेक। तो अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि tan स्क्वायर एक्स +1 या 1 + tan स्क्वायर बात एक ही होती है, और tan स्क्वायर एक्स +1 ये किसके बराबर हो गया? हमारा सेक स्क्वायर एक्स के बराबर हो गया। तो हम सी ऑप्शन को यहाँ पे टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड है द वैल्यू ऑफ 1 + 2 स्क्वायर + 3 स्क्वायर + 4 स्क्वायर डिवाइड बाय 5 + 6 वुड बी। क्या मतलब है, इनकी वैल्यूज़ अगर हम निकालें, इनको सोल्व करें तो इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा? तो सॉल्यूशन हम करते हैं यहाँ पे। तो 1 यहाँ पे आ जाएगा सेम, 2 का स्क्वायर हम जानते हैं कि 4 होता है, 3 का स्क्वायर हम जानते हैं कि 9 होता है, और 4 का स्क्वायर हमेशा क्या होता है? 16 होता है। तो डिवाइड बाय 5 सेम प्लस 6 ये हमारे पास किसके बराबर होता है? हमेशा 1 के बराबर होता है, क्योंकि हमने पढ़ा है कि कोई भी अगर हमारे पास वेरिएबल हो, कोई भी नंबर हो हमारे पास, अगर उसकी पावर 0 है तो वो सारा का सारा बराबर हो जाता है 1 के। तो ये हमारे पास एक लॉ भी है। तो अभी हम क्या कर देंगे, इनको जमा कर देंगे। 1 + 4 दैट इज इक्वल टू 5, 5 + 9 14, 14 + 16 द आंसर विल बी इक्वल टू 30। तो 30 डिवाइड बाय 6, उसके बाद ये दोनों आपस में डिवाइड हो रहे हैं। 6 का टेबल 6 पर 1 टाइम और 30 पर जाएगा 5 टाइम्स। तो हमारे पास आंसर आ गया 5, तो हम यहाँ पे 5 को टिक कर देंगे। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर हमें यहाँ पे के की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे सॉल्यूशन में इस एक्सप्रेशन को दोबारा रीराइट किया है। तो रीराइट करने के बाद मैंने यहाँ पे इस ब्रेसेस को ओपन कर दिया है। -16 के बाहर आ गया, प्लस इंटू माइनस माइनस के को बाहर निकाल दिया, -15 के को बाहर निकाल दिया, माइनस इंटू माइनस प्लस 11 के को बाहर निकाल दिया, माइनस इंटू माइनस प्लस 17 के को भी ब्रैकेट रिमूव कर दी, और यहाँ से हमारे पास इक्वल टू 1 ये सेम है। उसके बाद मैंने क्या किया, जो लाइक टर्म्स थे उनको मैंने आपस में जमा कर दिया। -16 के, माइनस के और -15 के ये आपस में इनको मैंने जमा कर दिया है, क्योंकि हम जानते हैं कि जब भी एक जिस निशानी वाली रकमें होती हैं वो आपस में हमेशा ऐड होती हैं। तो निशानी फिर उस रकम की आती है जिस टाइप की वो रकमें होती हैं। तो अभी -16 के और 17 + 15 ये हो गया माइनस का 32। तो मैंने यहाँ पे पुट कर दिया माइनस का 32, और +11 और +17 के ये भी जमा हो गए, तो यहाँ पे आंसर आ गया माइनस का 28 के। अभी हम जानते हैं कि एक रकम जो है हमारे पास माइनस की है और दूसरी रकम हमारे पास प्लस की है, तो -32 और +28, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा माइनस का 4 के, और ये इक्वल टू 1 हो जाएगा। और अभी माइनस का 5 4 इसके साथ के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, तो यहाँ पे जब ये राइट हैंड साइड पे जाएगा तो ये 1 के साथ डिवाइड करेगा, तो -4 को 1 के साथ डिवाइड, तो ये -1/4, और ये हमारे पास आ गया -1/4। कौन से ऑप्शन में? डी ऑप्शन में। तो हम यहाँ पे डी ऑप्शन को कर देंगे टिक। क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर हमने यहाँ पे सारे के सारे एक्सप्रेशन को सोल्व करके इसकी वैल्यू निकालनी है। तो इसके सोल्व करने के लिए हम यहाँ पे एक लॉ अप्लाई करेंगे, a⁴m डिवाइड बाय a⁴n। अभी लॉ ये कहता है कि अगर एक जैसे बेसिस आपस में डिवाइड हो रहे हो तो हम क्या करेंगे, बेस को कॉमन लेकर और पावर को हम आपस में कर देते हैं सब्ट्रैक्ट। तो ये वाला हमारे पास लॉ है, जिसको कहा जाता है लॉ ऑफ कोशेंट ऑफ पावर। अब इसी तरीके से इस क्वेश्चन के अंदर भी आप देख सकते हैं कि 2/3 ये सेम बेसिस है और ये आपस में डिवाइड हो रहे हैं। तो हम यहाँ पे पहले क्या करेंगे, इस बेस को कॉमन लेकर पावर को हम कर देंगे सब्ट्रैक्ट आपस में। बाकी जो बाहर वाले पावर हैं, जो बाहर वाले एक्सप्रेशन है, उसको हम रखेंगे सेम। तो हम यहाँ पर ब्रैकेट दे देंगे, 2/13 आ जाएगा यहाँ पे सेम,
और 6 माइनस 3 कर देंगे अकॉर्डिंग टू दिस लॉ। होल पावर 3 एज इट इज़ आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 2 बाय 13 और होल पावर -9 एज इट इज़। अभी यहाँ पर 2 बाय 13 एज इट इज़, 6 माइनस 3 हम जानते हैं कि 3 ही रहेगा, और यहाँ पे बच जाएगा ये 3 मल्टीप्लाई बाय 2 बाय 13 एज इट इज़, और ये -9 सेम। इसी तरीके से हम यहाँ पे अभी ला हम अप्लाई करेंगे पावर ऑफ पावर का, क्योंकि पावर के ऊपर यहाँ पे पावर है, और आप जानते हैं कि जब पावर के ऊपर पावर होते हैं तो वो आपस में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो 3 मल्टीप्लाई बाय हम यहाँ पे कर देंगे 3, और यहाँ पे इसको कर देंगे सेम, क्योंकि इसको अभी तक फ़िलहाल हमने सॉल्व नहीं किया। और अभी स्क्वायर ब्रैकेट को कर देंगे ख़त्म, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 पावर 13, 3 3 द ये हो जाएगा 9 मल्टीप्लाई बाय 2 पावर 13 सेम -9 सेम। अभी यहाँ पे इससे आगे हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लॉ अप्लाई करेंगे, लॉ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ पावर का, जो हमें कहता है कि अगर एक जैसे बेसिस हैं और वो बेसिस अगर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हम क्या करते हैं, बेस कॉमन लेकर पावरों को ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सेम बेसिस हैं 2 पावर 13 और 2 पावर 13 सेम बेसिस हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 पावर 13 बेस कॉमन ले लेंगे और पावर को हम कर देंगे ऐड। अब यहाँ पे 9 है प्लस ये माइनस का 9। अब इसी तरीके से 2 पावर 13 सेम आ जाएगा, यहाँ पे ब्रैकेट को खोल देंगे, 9 प्लस इंटू माइनस -9 बाहर आ जाएगा, 2 पावर 13 सेम और 9 माइनस 9 0। ठीक है, अब 2 पावर 13 होल पावर 0। अभी हम अप्लाई करेंगे ला, 0 वाला ला अप्लाई करेंगे। x की पावर अगर 0 है तो वो हमारे पास बराबर हो जाता है 1 के। तो इसी तरीके से ये भी हमारे पास है एक किस्म का ऐसे समझ लें कि नंबर है, अगर इसकी पावर 0 है तो ये भी सारा का सारा बराबर हो जाएगा 1 के। तो ये हमारे पास आ जाएगा आंसर। और यहाँ पे टिक करेंगे तो ऑप्शन में हमारे पास 1 बी ऑप्शन पर है, तो हम यहाँ पे बी ऑप्शन को टिक कर देंगे। अभी क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर हमने क्या करना है, ये ए की वैल्यू दी गई है, हमें बी की भी दी गई है, सी की भी दी गई है। इन वैल्यूज़ को यूज़ करके हमने सारे एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, जस्ट हमने क्या करना है, ये वैल्यूज़ उठाकर इसके अंदर पुट कर देनी है। तो सबसे पहले इसको मैं रीराइट करता हूँ, ए स्क्वायर प्लस 3c प्लस 4ab स्क्वायर। अब एक ही जगह पर एक ही वैल्यू पुट कर दें, एक किसके बराबर था, 2 के बराबर था, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 2 स्क्वायर प्लस 3 सेम, सी की वैल्यू पुट करेंगे जो कि है 1 प्लस एज इट इज़ 4 एज इट इज़, ए की वैल्यू पुट करेंगे जो कि हमारे पास 2 है, बी की वैल्यू पुट करेंगे जो कि हमारे पास 3 है, और उसका हमने क्या लेना है, स्क्वायर लेना है। तो अभी 2 का स्क्वायर हम जानते हैं कि 4 होता है, और 3 1 3 प्लस 4 सेम 2 सेम और 3 का स्क्वायर ये हो जाएगा 9। अब ये 4 सेम प्लस 3 सेम, इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दें, 4 to the 8 और 8 9 the 72। अब इनको जमा कर देंगे तो 4 प्लस 3 ये होते हैं 7 प्लस 72 और 72 प्लस 7 ये होता है हमारे पास 79। तो 79 हमारे पास बी ऑप्शन पे है, तो हम यहाँ पे बी ऑप्शन को टिक कर देंगे। अभी क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर ये कह रहा है कि इन विच क्वाड्रेंट द पॉइंट P -4, -7 लाइज। अभी बताना है कि ये जो पॉइंट है -4, -7, तो ये जो पॉइंट है ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो अब इसके लिए मैंने यहाँ पे एक ग्राफ ड्रा किया है। इस ग्राफ के अंदर आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ठीक है, ये हमारे पास वाई एक्सिस है, और इस साइड वाला लेफ्ट हैंड साइड पे ये एक्स नेगेटिव है और ये हमारे पास वाई नेगेटिव है। तो अभी ये जो हमारे पास एक्स और वाई है, इसके अंदर जो भी हमारे पास वैल्यूज़ होती हैं वो हमारे पास कहलाता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, जो कि हमारे पास 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक होता है। तो ये सारा का सारा हमारे पास कहलाता है फर्स्ट क्वाड्रेंट। और फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर एक्स भी पॉजिटिव होता है और वाई भी पॉजिटिव होता है। सेकंड की अगर हम बात करें तो सेकंड कहाँ से लेकर कहाँ तक होता है, 90 से लेकर 180 तक हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट कहलाता है। और सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर हमारे जो एक्स की वैल्यू है वो नेगेटिव मानी जाती है और वाई की पॉजिटिव मानी जाती है। थर्ड के अंदर जो भी हमारे पास पॉइंट होते हैं वो हमारे नेगेटिव कहलाते हैं, क्योंकि वहाँ पे एक्स भी नेगेटिव होता है, वाई भी नेगेटिव होता है। और थर्ड क्वाड्रेंट की जो रेंज होती है 180 से लेकर 270 तक होती है। सिमिलरली जो फोर्थ क्वाड्रेंट होता है हमारा, उसमें जो एक्स है वो पॉजिटिव कंसिडर किया जाता है और जो वाई है वो नेगेटिव कंसिडर किया जाता है। और इसकी जो रेंज होती है वो 270 से लेकर 360 तक होती है, मतलब 0 डिग्री तक कहलाती है। तो अभी हमारे जो पॉइंट है वो -4 है, -7 है। तो इसी तरीके से समझें कि हमारे पास इसमें जो ऑर्डर पेयर है इसको हम इस तरीके से लिखते हैं कि एक हमारे पास होता है एक्स, दूसरा हमारा होता है वाई। यहाँ भी मतलब हमारा एक्स भी नेगेटिव है और वाई भी हमारे क्या है, नेगेटिव है। अभी एक्स भी नेगेटिव, वाई भी नेगेटिव, ये हमारे कौन से क्वाड्रेंट में है, आप देख सकते हैं कि ये थर्ड क्वाड्रेंट में है। तो इसी तरीके से हम यहाँ पे इसको थर्ड जो हमारा ऑप्शन है ये सी पे है, तो हम यहाँ पे सी ऑप्शन को टिक कर देंगे। नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर ये हमें मैट्रिक्स दिया गया है और इसमें जस्ट हमने ये बताना है कि ये जो मैट्रिक्स है ये है कौन सा है, डायगोनल है, स्केलर है, यूनिट या रेक्टेंगल है। अभी आप देखें तो
ये देख सकते हैं कि ये एक किस्म का डायगोनल मैट्रिक्स भी है, ठीक है। उसके बाद ये यूनिट मैट्रिक्स भी है, लेकिन इस हवाले से हम इसके दोनों ऑप्शन टिक नहीं कर सकते, क्योंकि हमेशा जो आपके पास यूनिट मैट्रिक्स होता है वो डायगोनल भी कहलाता है। लेकिन ये यूनिट मैट्रिक्स जो है ये एक इसकी स्पेसिफिक फॉर्म है, ये इसकी स्पेसिफिक टाइप है, तो इस वजह से हम इसको यूनिट मैट्रिक्स कहेंगे, ना कि डायगोनल कहेंगे। क्योंकि डायगोनल मैट्रिक्स में हमेशा 1 1 भी नहीं होता, वो चेंज भी रहता है। इसी तरीके से अगर मैं बात करूँ कि ये एक्स है, ठीक है, और ये एक्स है, तो ये भी एक किस्म का डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा, ठीक है। जबकि ये एक यूनिट मैट्रिक्स नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास वैल्यूज़ चेंज है। यूनिट मैट्रिक्स हमेशा तभी होगा जब आपके जो डायगोनल पे एलिमेंट है ना वो आपके 1 हो। अभी ये एक 2/2 की फॉर्म में लिखा हुआ है, इसी तरीके से ये 3/3 फॉर्म में भी हो सकता है, मतलब इस तरीके से भी हो सकता है 1 0 0 0 1 0 फिर 0 0 1। अभी ये भी एक किस्म का डायगोनल भी है, लेकिन इसके अलावा ये एक यूनिट मैट्रिक्स है, क्योंकि ये यूनिट मैट्रिक्स की कंडीशन को अच्छे तरीके से सेटिस्फाई करता है। यूनिट मैट्रिक्स की डेफिनेशन ये है कि यूनिट मैट्रिक्स आपके पास एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें क्या होता है कि जो डायगोनल के आपके एलिमेंट है ना वो आपके हमेशा 1 रहते हैं। जो भी डायगोनल के एलिमेंट है वो आपके क्या रहते हैं, हमेशा 1 रहते हैं। तो वो जो आपके पास मैट्रिक्स होता है वो आपका कहलाता है यूनिट मैट्रिक्स। इसी तरीके से ये आप देखें तो ये डायगोनल एलिमेंट है, इसके डायगोनल जो एलिमेंट है ये हमारे 1 है, तो इस तरीके से हम इसको कहेंगे कि ये यूनिट मैट्रिक्स है। क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर कह रहा है कि रेडिकल 3 मल्टीप्लाई बाय रेडिकल 5 मल्टीप्लाई बाय रेडिकल 15 इज इक्वल टू व्हाट। इनको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये किसके बराबर होंगे। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। हम जानते हैं कि ये एक लॉ भी हमने पढ़ा है कि अगर 2 रेडिकेंड आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हो, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, रेडिकल कॉमन लेकर दोनों को रेडिकल साइन के अंदर ही मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये एक लॉ है। तो इसी तरीके से आप देख सकते हैं कि ये √3 √5 है, तो ये आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो मैं इनको क्या करूँगा, एक ही रेडिकल के अंदर मल्टीप्लाई कर दूँगा। बाकी जो √15 है इसको हम रख देंगे सेम, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 5 15 मल्टीप्लाई बाय √15, ठीक है। और अभी √15 इसके लिए भी हम रेडिकल ले लेंगे कॉमन, तो ये हो जाएगा 15 मल्टीप्लाई बाय 15, ठीक है। और अभी आप जानते हैं कि जब रेडिकल के अंदर एक जैसे नंबरों का पेयर बन जाता है तो हम उनको क्या कर देते हैं, रेडिकल से बाहर निकाल देते हैं। तो ये 15 15 का पेयर बन गया, तो ये 15 आ जाएगा बाहर, तो ये आ जाएगा आंसर। इसको आप इस तरीके से समझ सकते हो कि अगर आपके पास रेडिकल के अंदर 2 एक जैसे रेडिकेंड मल्टीप्लाई हो रहे हो तो आप क्या करते हो कि उनकी बेसिस कॉमन लेकर पावर को जमा कर दोगे, ठीक है। फिर उसके बाद रेडिकल साइन की जो वैल्यू है, अब रेडिकल साइन की हमेशा जो वैल्यू होती है वो होती है 1/2। तो 1/2 को आप क्या कर दोगे, उसके पावर के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे, तो 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा वही m। तो इसी तरीके से आप इस क्वेश्चन को आप इस तरीके से भी कर सकते हो। अगर आपने अपने टाइम को ज़ाया नहीं करना तो जस्ट आप क्या करेंगे, रेडिकल साइन के अंदर अगर एक जैसे एलिमेंट मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो जस्ट आप उनको बस पेयर बनाकर उनको रेडिकल से बाहर निकाल दें। तो इसका आंसर है 15। तो यहाँ पे 15 हमारे पास डी ऑप्शन पे है, तो हम डी ऑप्शन को यहाँ पे टिक कर देंगे। अच्छा, अभी क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर ये कह रहा है द एंगल ड्रॉन इन सेमी सर्कल इज़ ऑलवेज। जो सेमी सर्कल होता है, मतलब सेमी सर्कल को आप ऐसे भी कह सकते हो कि मतलब आधा सर्कल। एक सर्कल के मतलब 2 हिस्से आप कर लें तो उसका जो एक हिस्सा कहलाता है वो आपका कहलाता है सेमी सर्कल। मतलब यहाँ से अगर मैं इसको नाम दे दूँ ए पॉइंट का, इसको नाम दे दूँ बी पॉइंट का, ठीक है। तो ए से लेकर बी पॉइंट तक का जो हमारे पास सर्कल का हिस्सा है ये हमारा कहलाएगा सेमी सर्कल, मतलब आधा सर्कल, ठीक है। तो जो सेमी सर्कल पे बनने वाली जो एंगल होती है वो हमेशा क्या होती है, तो वो हमेशा आपकी होती है राइट एंगल। अभी आप यहाँ पे देखें तो ये मैंने एक डायमीटर बनाया है ए से लेकर बी तक, ठीक है। और यहाँ से मैंने एक एंगल ड्रा करी है, सी एंगल ड्रा करी है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो ए सी बी है, एंगल ए सी बी है, ये आप इमेजिन करेंगे तो ये वाली जो आपकी एंगल है ये 90 डिग्री की है। इसी तरीके से आप कहीं पर भी भले आप इसको ड्रा करें, मैंने तो यहाँ पर ड्रा करी, भले आप इसको यहाँ पे ड्रा करेंगे, भले आप इसको यहाँ पे लेकर आएँ, तो हमेशा आपकी जो भी एंगल बनेगी वो आपकी हमेशा 90 की एंगल बनेगी, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा इसको एक थ्योरम भी कहा जाता है, एक थ्योरम है थेल्स थ्योरम। थेल्स थ्योरम भी हमें यही कहता है कि आपकी जो एंगल बनेगी हमेशा सेमी सर्कल पे जो भी आप एंगल बनाएंगे तो वो आपकी हमेशा राइट एंगल बनेगी, राइट एंगल हमेशा आपकी बनेगी थेल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग। अब क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर कह रहा है कि सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 2 एंड लेस देन और इक्वल टू 6 एंड टेबुलर फॉर्म। मतलब हमने क्या करना है कि ये हमें जो सेट दिया गया है ये एक डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में दिया गया है।
और हमने इसको करना है टेबलर फॉर्म के अंदर। अभी टेबलर फॉर्म कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले हमने देखना होता है कि हमें किस नंबरों की फैमिली दी गई है। तो हमें जो फैमिली है नंबरों की वो दी गई पॉजिटिव इंटीजर। अब पॉजिटिव इंटीजर तो दिए गए, अब पॉजिटिव इंटीजर कहाँ से लेकर कहाँ तक दिए गए, तो ये यहाँ पे क्या कह रहा है कि भाई ग्रेटर देन 2 और लेस देन और इक्वल टू 6, लेस देन भी होने चाहिए और इक्वल टू भी होने चाहिए। अब बाज़-औक़ात इसमें काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ होती है बच्चों को, वो बाज़-औक़ात क्या करते हैं इक्वल टू को देखते ही नहीं है, जस्ट 6 को भी कभी कभार इंक्लूड कर देते हैं और 6 को इंक्लूड नहीं भी करते। तो जब इक्वल टू की बात आती है तो जो लास्ट में आपको नंबर दिया जाता है वो भी आपने लाजमी शामिल करना है। अगर आप इसकी ट्रांसलेशन करेंगे तो इसका मतलब यही निकलता है कि मतलब पॉजिटिव इंटीजर आपने लिखने हैं जो 2 से बड़े हों, 6 और 6 से छोटे हों, मतलब 6 खुद भी होगा और 6 से कम भी आपने लिखने हैं। ऐसे इंटीजर लिखने हैं आपने कि जो 2 से बड़े हों, 6 और 6 से कम हों। तो ऐसे इंटीजर हम यहाँ पे देखें कि हमारे कौन से ऑप्शन में हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें 3, 4, 5 की तो ठीक है, ग्रेटर देन 2 है, ठीक है, 6 और 6 से छोटे होने चाहिए, तो 6 यहाँ पे खुद नहीं, ये जस्ट 6 से छोटे हैं, तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा। बी की बात करें तो 2, 3, 4, 5 2 से बड़े होने चाहिए लेकिन 2 खुद इंक्लूड नहीं होना चाहिए, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। सी की बात करें तो 2 से बड़े होने चाहिए, 6 और 6 से छोटे होने चाहिए, मतलब 2 से बड़े होने चाहिए और 6 खुद भी हो, 6 से कम भी हो, तो ये 2 से बड़े 2 खुद नहीं है, यहाँ पे 3 है, 4 है, 5 है, 6 भी है और 6 से खुद भी है और 6 से कम भी है और 2 यहाँ पे इंक्लूड नहीं है। तो ये ऑप्शन हमारे पास सही ऑप्शन है, जबकि ये ऑप्शन गलत है क्योंकि यहाँ पे ना तो 2 की बात है, ना 3 है और ना ही यहाँ पे 6 की बात है। तो हमारा सी ऑप्शन जो है वो सही रहेगा। करता हूँ मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। बाकी के इसके 10 सवाल रहते हैं तो वो इंशाल्लाह ताला हम अगली वीडियो में करेंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है तो फिर व्यूवर्स देखते नहीं हैं। तो अगर आपने कुछ भी मेरे चैनल से सीखा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें। शुक्रिया।